नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी। तो सबसे पहले बता दूँ, मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी ज़रूर है और बहुत पुराना निवेशक हूँ मैं। और इसके लिए मैं इस कंपनी के बारे में जो बात कहूँगा, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के बारे में इतने अच्छे बात बता रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, क्यों इस कंपनी में बेस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि कंपनी एक टायर बनाने वाला कंपनी है। तो टायर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स लीडर्स कंपनी है। आपको दिखेगा एमआरएफ है, सीएट है, एपोलो टायर्स है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन टायर कंपनी है। इसका नाम है बीकेटी। तो आप देखिए, बीकेटी एक्चुअली आप मार्केट में जो टायर्स इसका देखेंगे, जो टायर्स के ऊपर इसका नाम देखेंगे तो बीकेटी दिखेगा। क्योंकि एक्चुअली कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के आज बारे में बात करूंगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीकेटी है। तो बीकेटी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या कंपनी के ऊपर निवेश अभी करना चाहिए क्योंकि कंपनी टॉप लेवल में है। क्या इस टॉप लेवल में निवेश करना चाहिए? क्या मैं एसआईपी इस कंपनी के ऊपर कर सकता हूँ? तो चलो, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या डिसीजन लेना है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट फिर से एक बार आपको करूंगा। तो जितने सारे दोस्त अभी तक नए आए हैं और जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन आप कर लीजिए। आपको शायद फ्यूचर में वीडियो नहीं भी देखना है, आपको कभी भी मौका मिले तब देख सकते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। तो एक बार सब्सक्रिप्शन जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के नाम पे पहले वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। देखिए, कंपनी की वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी टायर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में एक चीज मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। बीकेटी जो है वो नंबर वन क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे तो इसका कंपटीटर, चलो मैं एक बार इसका कंपटीटर दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप कितना है? 41,500 करोड़। तो उसके बाद कौन है? एमआरएफ, 37,100 करोड़। आप देखेंगे तो बीकेटी ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल टायर्स बनाते हैं। मतलब डोमेस्टिक गाड़ी का टायर्स नहीं बनाते। जैसे टू व्हीलर्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, ऐसे कोई भी गाड़ी के लिए टायर्स वो नहीं बनाते। वो ज्यादा से ज्यादा हैवी व्हीकल्स के ऊपर टायर्स बनाते हैं। कौन सा हैवी व्हीकल्स है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखेंगे एफ एमआरएफ। एमआरएफ हैवी व्हीकल्स के लिए भी बनाते हैं, साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स के भी बनाते हैं, कमर्शियल डोमेस्टिक सबके लिए बनाते हैं। एप्पल टायर्स भी सेम टू सेम है, सीएट भी सेम टू सेम है, जेके टायर्स भी सेम टू सेम है। गुड गुड ईयर्स भी देखा जाए तो काफी हद तक कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर टायर बनाते हैं। टीवीएस वो भी कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों के लिए टायर बनाते हैं। तो बालकृष्णन इंडस्ट्रीज नंबर वन इसीलिए बना क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल इंडस्ट्रीज को टारगेट रखा हुआ है। आप कहेंगे, सर डोमेस्टिक तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां है, तो फिर भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज में वो ग्रोथ क्यों कर पाए? क्योंकि उसका सेक्टर देखिए। उसका सेक्टर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने ट्रैक्टर्स होते हैं, कितने एग्रीकल्चर के बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, बहुत सारे गाड़ियां होते हैं, उसको टायर्स कंपनी बनाते हैं। और इस कंपनी का टायर्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, एग्रीकल्चर में कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितने सारे अलग अलग गाड़ियां हैं। इस सारे गाड़ियों का ट्रक टायर्स कौन बनाते हैं? बीकेटी बनाते हैं। आपको यहाँ से एक अंदाजा लग जाएगा। साथ ही साथ देखिए, गो किट जो रेसिंग कार है, गोल्फ कार्ट जो है, तो इसका भी टायर्स कंपनी बनाते हैं। तो एक जगह से देखिए, मोबाइल होम्स मतलब घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो गाड़ियां बनते हैं, वो हैवी व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं, उसके भी टायर्स इसी कंपनी बनाते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में कौन सा आप देख सकते हैं, जितने सारे एक्सकेलेटर है, जितने सारे जेसीबीज कंपनी है, और बहुत सारे कंपनीज है, तो उसका भी स्कॉट भी है, तो इसके टायर्स भी इसी कंपनी बनाते हैं। देखिए, हैवी व्हीकल्स तो कमर्शियल व्हीकल्स, तो हैवी व्हीकल्स उसके ऊपर भी गाड़ी के टायर्स इसी कंपनी बनाते हैं। और तीसरा जो क्या है, वो है ओटीआर। ओटीआर मतलब जितने सारे माइनिंग्स में गाड़ियां चलते हैं, हेवी ट्रक्स, इसका एक एक ट्रक मतलब टायर्स का कीमत बहुत लाखों का होते हैं। इतने बढ़िया गाड़ियां होते हैं,
बहुत बड़ा गाड़ियाँ होते हैं, क्योंकि इसको माइनिंग में चलाया जाता है और इस तरीके से कंपनी का टायर्स भी बीकेटी बनाते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस टायर का कीमत ज़्यादा है, इस कंपनी का अर्निंग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आप, अब मैं मान के चलता हूँ टीवीएस। टीवीएस ने कोई पैसेंजर व्हीकल के लिए अगर मान के चलिए वो 5 टायर्स भी बना के बेचेंगे और बीकेटी वो 1 टायर बेचेंगे, तो उससे भी ज़्यादा पैसा उसको अर्निंग होगा। तो हाँ, आप कहेंगे कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, बिल्कुल। इसका 5 टायर का जो कॉस्टिंग आएगा, इसका 1 टायर में उससे भी कम कॉस्टिंग आएगा। तो इसीलिए कंपनी नंबर 1 में है और अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो कंपनी का इंडस्ट्री से ही पता चल गया, कंपनी पैसेंजर व्हीकल के लिए कोई भी टायर नहीं बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल, कमर्शियल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मुझे इस कंपनी क्यों खास लगता है? मुझे 2 कारण से खास लगता है। सबसे पहली बात, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, एक एवरेज बेस्ट लेवल में है। कंपनी का खासियत है, कंपनी का एनुअल इनकम 1400 करोड़ का है। हाँ, कर्जा करीबन करीबन 2500 करोड़ के आसपास है। करीबन करीबन 0.36% इसका इक्विटी है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी के पास 680 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। मतलब हाथ में जो कैश है, वो कैश को कंपनी ने खुद के बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसमें कंपनी के नेगेटिव इशू आप बोल नहीं सकते, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 73 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 37% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 2.56% होल्डिंग है। देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जितने सारे टायर इंडस्ट्रीज है, उसका टोटली मार्केट शेयर कितना है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आपको दिखेगा एमआरएफ का, क्योंकि एमआरएफ का मार्केट शेयर ज़्यादा दिखने का मेन कारण है, एमआरएफ मतलब कमर्शियल, डोमेस्टिक, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर सब इंडस्ट्रीज को एक साथ जुड़ के रखा है, तो इसलिए 28% मार्केट शेयर उसके पास है। उसके बाद एपोलो टायर्स का भी मार्केट शेयर बहुत शानदार है, 26%। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जेके टायर्स, इसका भी मार्केट शेयर अच्छा खासा है। सीएट टायर 12% और जेके टायर का 15%। उसके बाद देखिए बाल किशन इंडस्ट्रीज 8.6%। आप कहेंगे सर, आप तो बता रहे हैं कि इस कंपनी का मार्केट शेयर मतलब ज़्यादा होगा। मैं ऐसे कभी भी नहीं बताया, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए और मार्केट शेयर के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है। मगर कंपनी का इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर बहुत कम होगा, क्योंकि कंपनी कमर्शियल के ऊपर काम करते हैं, हेवी व्हीकल्स टायर्स बनाते हैं। कभी भी देखा जाए तो कंपनी छोटा मतलब छोटा इंडस्ट्रीज को मतलब टारगेट नहीं किया है, इसलिए इसका मार्केट शेयर टोटल 8.6 है। उसके बाद टीवीएस है, उसके बाद गुड ईयर्स है और आदास भी है। तो मैं लास्ट में जरूर एक बात कहूंगा, इस कंपनी के खासियत क्या है आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे। कंपनी कभी भी लॉस तो दूर की बात, कंपनी हर साल में कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो बढ़ाते जा रहे हैं। यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम होने के कारण इसका हर साल में खुद का जो शेयर का जो हिस्सेदारी है, कंपनी का जो इनकम है, कंपनी की जो मार्जिन है, वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, मैं एक चीज और भी आपको दिखाऊंगा, क्या सिर्फ इनकम ही बढ़ रहा है कि कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है? बिल्कुल, आपके हाथ में देखिए कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। इसका मतलब कंपनी माल बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखा दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का हाथ में पैसा भी टाइम टू टाइम आ रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए कंपनी इतना खास है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर तगड़ा माल उठा के रखा। हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल उठाना चाहता है। प्रोमोटर के पास कितना 58.29% होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना 14.30% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना 11.17% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास कितना 16.24% होल्डिंग है। तो कंपनी फिर से एक गुड न्यूज दे चुके हैं, कंपनी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स देने वाला है, वो है डिविडेंड। कंपनी 11 अगस्त 4 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है। तो इस 4 रुपये डिविडेंड आपको चाहिए तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 10 तारीख में आपको शेयर खरीदारी करना होगा। तो 10 तारीख से पहले आप शेयर खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनी देखिए, अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो कंपनी टोटली अपटेन जैसे दिखेगा। 2019 में इसका प्राइस रेंज कितना था, 100 करीबन 25 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी हाई किया था करीबन 700-800 रुपया, चलो मान के चलता हूँ 800 रुपये तक कंपनी रन किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी गैप डाउन कहाँ से हुआ, यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या बोनस दिया। तो बोनस देने के बाद फिर से कंपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए निकल पड़े थे।
कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 100 रुपीज के जर्नी से कंपनी चले गए थे करीबन 2600। यही खासियत है इस कंपनी का, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते जाते जाते हैं। कंपनी 26,000 मतलब आप समझ लीजिए कंपनी आपको कितना गुना रिटर्न दे चुके थे यहाँ पे। तो उसके बाद कंपनी फिर से यहाँ पे स्प्लिट लेके आए, कंपनी 1:5 रेशियोज का स्प्लिट लेके आए। तो कंपनी का अभी फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो उसके बाद कंपनी थोड़ा सा गिरावट हुआ, क्योंकि इस टाइम में कोविड के सिचुएशन था, और कोविड के सिचुएशन के बाद फिर से कंपनी ने रिकवरी किया और प्रीवियस जो हाई था उसको भी तोड़ दिया। और कंपनी का प्रीवियस हाई को तोड़ने के बाद जो कंपनी का प्राइस था करीबन 2500 रुपीज के आसपास, कंपनी वो तोड़ के कंपनी 27 मतलब रुपीज 30 रुपीज के आसपास बन चुके थे। उसके बाद देखिए उसी जगह पे कंपनी अभी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से फिर से एक नया हाई करेगा और नया एक अचीवमेंट आपको दिखाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर इसके ऊपर खेल सकते हैं। आपके इस कंपनी के रिसर्च के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कंपनी के दम तो जरूर है, कंपनी का फ्यूचर विजन भी जबरदस्त तगड़ा है, मैनेजमेंट टीम भी बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको जिस कंपनी अच्छा लगे उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।